मित्रों नमस्कार। आज भारतीय सुरक्षा से संबंधित और विशेषकर कश्मीर की सुरक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बात करनी है, जहां हम कश्मीर की विरासत की भी बात करेंगे। वो क्या है? कश्मीर का बहुत बड़ा क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत आता है, अर्थात वह घने जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं। और हमारे देश में एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी चलती है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS होती है, इसी तरह IFS भी होती है। लेकिन पहलगांव की जो घटना हुई है और उससे पहले जो कई बार छिटपुट आतंकियों की घटनाएं होती रहती हैं, उसके बाद ख़ास करके 1979 90 के समय जो 91 92 तक जो बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और सेना ने उसे रोकने की प्रयास किए और सेना ने थोड़ा बहुत वहाँ पर अपने चौकियाँ स्थापन की, उस क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया। तो इन सब कारणों से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वन क्षेत्र में जो हमारी फॉरेस्ट सर्विसेज चलनी चाहिए थीं, वो कहीं ना कहीं कम हो गई हैं या रुक सी गई हैं, ऐसा कुल मिलाकर लगता है। तो अब जब हमने 370 आर्टिकल भी हटा दिया है, कश्मीर एक जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है और पाकिस्तानी आतंकियों को कुछ हद तक हमने रोका है और आगे तो हमें इसे वारंवार रोकना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब वहाँ पर जो फॉरेस्ट सर्विस का प्रमाण जो नगण्य हो गया था, उसे वापस इस्टेब्लिश करने की, उसे वापस बहाल करने की आवश्यकता है। तो जहाँ जो भी कश्मीर के वन क्षेत्र हैं, वहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जैसे काम अन्य प्रांतों में होते हैं, अन्य प्रांतों के वन क्षेत्रों में होते हैं, उस तरह के काम वहाँ पर आरंभ कराए जाएं। और जो मैंने विरासत की बात कही, तो कश्मीर को हम मानते हैं कि यह ऋषि कश्यप की भूमि है। तो और कश्यप ऋषि, यह जो हमारी ऋषि परंपरा थी वो क्या थी? ऋषि परंपरा मूलतः यह परंपरा थी कि वनों में ये सारे जो हमारे वैज्ञानिक हैं, ये वहाँ रह करके अपनी तरह से कोई शोध कार्य किया करते थे और उनके शोध में जो उन्होंने पाया उसकी एप्लीकेबिलिटी वो ग्रामीण इलाकों में पहुँचाया करते थे कारीगरों के माध्यम से। तो इसीलिए हमारे यहाँ कारीगरों का एक बहुत बड़ा समाज, एक बहुत बड़ा समुदाय भी था, जो कि वन क्षेत्र में हुए शोधों को धरातल पर उतार कर वो गांव के लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचाया करते थे। एक उदाहरण मैं देती हूँ कि जैसे जब कभी किसी ऋषि ने या किसी वैज्ञानिक ने, ये कहूँ, ये देखा कि अगर हम चक्राकार कोई वस्तु बनाते हैं तो वह जो चक्राकार वस्तु होती है, पहिया जिसको हम कह सकते हैं, वह जब धरती पर चलता है तो वह आसानी से चल सकता है, जबकि अगर हम कोई एक ठोस पदार्थ ले लें तो उसको धरती पर चलाने में कठिनाई होती है। तो जब ये बात समझ में आई तो हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि चलो अब इस बात को समझ लिया हमने, तो हम कुछ ऐसा बनाते हैं जहाँ पर पहियों का हम उपयोग कर सकें। तो
दो प्रकार के कारागिरों की आवश्यकता हुई। एक, वे जो लकड़ी का पहिया बनाते और उसको बिल्कुल सही तरीके से वृत्ताकार वो पहिया बनता, और दूसरा लोहार समाज, जो कि इन पहियों पर एक मोटी सी लोहे की परत भी चढ़ाएगा ताकि उनकी मजबूती और टिकी रहे। फिर किसी ने कहा कि अब दो पहिए बनाओ, उनके बीच में एक आरी लगाओ और आरा लगाओ, एक्सिल जिसको हम बोलते हैं, और उसके माध्यम से हम चीज़ों को यहाँ से वहाँ ढोकर ले जा सकते हैं। वहाँ से फिर रथ की कल्पना आई। तो इस तरह से हमारी संस्कृति में हम देखते हैं कि ऋषि वैज्ञानिक जो एक थियोरेटिकल सैद्धांतिक स्तर पर किसी नई बात को सोचेंगे, फिर उसको प्रायोगिक स्तर पर गुरुकुलों के विद्यार्थी जो हैं, शिष्यगण हैं, वो उसे प्रायोगिक स्तर पर पहले उतार करके उसकी सिद्धता को और अधिक दृढ़ करेंगे, और फिर उसे कारीगरों को सौंपा जाएगा कि वहाँ से वो लोकोपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते चलें, अपनी आजीविका चलाएं, लोगों का भला करें। तो ये हमारी ऋषि परंपरा थी। इस ऋषि परंपरा को दोबारा कश्मीर में लागू करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ 200 वर्षों पहले तक गांव के लोगों का वन क्षेत्र में आना जाना बिल्कुल ही दैनंदिन एक कार्यकलाप माना जाता था। हमारे लोग वन क्षेत्र में जाकर के पलाश के पत्ते, बरगद के पत्ते जो दोने और पत्तलें बनाने के काम में आते थे, मध संग्रह, वन क्षेत्रों से कई तरह के फल, कई तरह की जड़ी बूटियाँ, ये सब लाने के लिए हमारे गांव के लोग अपने दैनंदिन नित्य क्रमों के अंतर्गत वनों में आना जाना उनका रहा करता था। वह परंपरा हमें फिर से स्थापित करनी होगी। और तो जैसा मैंने कहा कि पहले हमें कश्मीर वैली में जो हमारे वन क्षेत्र हैं, उन वन क्षेत्रों में जो आज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की उपस्थिति नगण्य सी दिख रही है, वहाँ उन्हें फिर से बहाल किया जाए, और वहाँ पर बहुत ही जांच परख के बाद, लेकिन वहाँ गुरुकुलों की स्थापना, ऋषि कुलों की स्थापना करने की अनुमति दी जाए, ताकि वहाँ पर दोबारा तपस्या, शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन सनातन पद्धति से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ करा जा सके। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में एक मान्यता यह भी है कि जब किसी भी क्षेत्र में मंत्रोच्चारण होता है, किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति उग्र तपस्या करता है, तो वह क्षेत्र भी उस तपस्या के कारण या उस मंत्रोच्चारण के कारण पवित्र हो जाता है। तो कश्मीर की भूमि जो आतंकवादियों के पद चिन्हों के कारण अपवित्र हो गई है, मलिन हो गई है, उसे दोबारा पुण्य भूमि बनाना है, तो वहाँ पर ऋषि कुलों की स्थापना वनों के अंतर्गत होनी आवश्यक है। हम दोबारा भारत की वन संस्कृति की ओर वापस चलें, वनों का महत्व समझें, और विशेषकर कश्मीर के वन ऐसे हैं जहाँ संजीवनी बूटी जैसी बूटियाँ भी उगती हैं, और उनकी पहचान करना, उन पर संशोधन करना, ये काम हमारे देश के जो ऋषिकुल अगर स्थापन हो गए तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में यह अध्ययन भी किया जा सकेगा। तो
जिस प्रकार हमने कश्मीर में एक वहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से सेना को वहाँ पर अच्छी तरह से बसाया है, उसी प्रकार अब वन क्षेत्रों में फॉरेस्ट सर्विस को, एक्स फॉरेस्ट सर्विस के लोग हों या वर्तमान फॉरेस्ट सर्विस के लोग हों, उन्हें बसाया जाए। सैन्य के जो निवृत्त अधिकारी हैं उन्हें बसाया जाए। जो हमारे बॉटनी, जूलॉजी ऐसे विषयों के जो विद्यार्थी हैं, परिवार हैं, उन्हें बसाया जाए। लेकिन वहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम में जो भाग लेना चाहते हों, जो वहाँ जा कर के तपस्या करना चाहते हों, उनके लिए सुविधा उत्पन्न कराई जाए इन वनों में, वन विभाग के संरक्षण के अंतर्गत। ये एक बहुत ही आवश्यक काम हमें आज की तारीख में करना होगा। और ये केवल एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारी काम नहीं है। सरकार ने अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वहाँ बहाली आरंभ की तो लोगों को भी कहना पड़ेगा कि हम वहाँ जा कर के अपने ऋषि कुल बसाएंगे। तो जो भी आज वैदिक पाठशालाएं चला रहे हैं, जो भी आज ऋषि कुलों के महत्व को पढ़कर समझ चुके हैं, अध्ययन किया हुआ है, ऐसे लोगों से भी आग्रह रहेगा कि इन क्षेत्रों में आपका ऋषि कुल की स्थापना का एक प्रोग्राम बनाएं, एक प्रोजेक्ट बनाएं, इसकी चर्चा हो सरकारी अफसरों के साथ, भारत सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स बने और दोबारा कश्यप ऋषि के नाम से व्यास ऋषिकुल, कश्यप ऋषिकुल, भार्गव ऋषिकुल, भारद्वाज ऋषिकुल, क्योंकि वशिष्ठ ऋषिकुल, विश्वामित्र ऋषिकुल, इन सारे ऋषिकुलों की एक अलग अलग पहचान है, उनकी एक स्पेशलाइजेशन हुआ करती थी। तो ऐसे ऋषिकुल हमारे कश्मीर के वन क्षेत्रों में दोबारा वापस लाने की आवश्यकता है, ताकि जो आतंकवादियों से मलिन हुई जो भूमि है उसे दोबारा पुनीत किया जा सके, पुण्य भूमि बनाया जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।